इंडिस्ट्रैक्टेबल बाय नील अयाल। दोस्तों, नील अयाल एक राइटर, कंसल्टेंट और लेक्चरर है। इनका काम आदात बनाने वाली टेक्नोलॉजी के पीछे नफ्सियात पर मरकूज है। वो एक बेस्ट सेलिंग किताब हुक्ड के मुसन्निफ भी हैं। वो एक एंजल इन्वेस्टर भी हैं और स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस में पढ़ाते भी रहे हैं। दोस्तों, फोकस रहने की सलाहियत ज़ाती और पेशा वराना ज़िंदगी में कामयाबी के लिए अहम है। अगर आप अक्सर डिस्ट्रैक्ट रहते हैं तो आप कोई भी अहम काम मुकम्मल नहीं कर सकते, फिर चाहे वो किताब लिखना हो या बिजनेस प्लान को अमली शक्ल देना हो या फिर अपने प्यारों के साथ अच्छा वक्त गुजारना हो। दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी पड़ी है। हमारे एम्प्लॉयर्स हमसे उस वक्त भी काम तलब कर सकते हैं जब हम ऑफिस में नहीं होते, और चूंकि टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगियों में गहरी सराहियत कर चुकी है तो हमारी तवज्जो अक्सर इस चीज़ से हट जाती है जो हम वाकई करना चाहते हैं। ऐसी सूरत हाल में आप किस तरह प्रोडक्टिव रहने के साथ साथ अपनी दिमागी सेहत को भी बरकरार रख सकते हैं। इस किताब में हम वो हुनर सीखेंगे जिसे स्किल ऑफ द सेंचुरी भी कहा जाता है, यानी डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना और अपनी तवज्जो को उन चीज़ों पर मरकूज करना जो वाकई अहम है। दोस्तों, डिस्ट्रैक्शंस का आगाज़ हमारे अंदर से होता है। हम डिस्ट्रैक्ट क्यों होते हैं? आमतौर पर इसका कसूरवार टेक्नोलॉजी को समझा जाता है। अगर आपने कभी फ़ोन और दूसरी डिजिटल डिवाइसेस को छोड़ने की कोशिश की है तो आपको मालूम होगा कि हम इनके बगैर भी सुस्ती का शिकार हो सकते हैं। फिर चाहे हम कागज़ पर ऊट पटांग शक्लें बनाते रहें या फिर शेल्फ पर पड़ी किताबें गिनते रहें, हमारा दिमाग डिस्ट्रैक्शंस ईजाद करने रहे। ये जानने के लिए कि डिस्ट्रैक्शंस के वक्त क्या हो रहा होता है, हमें ट्रिगर्स के बारे में जानने की ज़रूरत है। ट्रिगर्स वो स्टिमुलाई हैं जो हमें कोई काम करने पर उभारते हैं। ट्रिगर्स दो किस्म के हो सकते हैं, एक बैरूनी, जैसा कि आपके कंप्यूटर पर पॉपअप नोटिफिकेशंस, और दूसरे अंदरूनी, जैसा कि बोरियत या स्ट्रेस महसूस करना। ट्रिगर्स हमें काम करने और डिस्ट्रैक्शन पे दोनों पर उभार सकते हैं, इसलिए सिर्फ टेक्नोलॉजी को डिस्ट्रैक्शन की वजह समझना गलत है। असलियत में डिस्ट्रैक्शंस के हमेशा अंदरूनी मुहर्रकात होते हैं। डिस्ट्रैक्शन हमारा ध्यान परेशान कुन चीज़ों से हटाने का एक जरिया होती है, जैसा कि इज़्दिवाजी ज़िंदगी के मसाइल या अपने करियर से गहरा अदम इत्मीनान। टेक्नोलॉजी सिर्फ एक ऐसी वजह है जो हमारे सामने है। हम इस पर अपने काम ना कर पाने का इल्ज़ाम धर देते हैं, लेकिन अपनी अंदरूनी वजूहात को जानने की कोशिश नहीं करते। बुरी खबर यह है कि हम इर्तकाई तौर पर अदम इत्मीनान के लिए हार्ड वायर्ड हैं। हमारे आबा व अजदाद इसलिए सीखते और बढ़ते रहे क्योंकि वो अपनी मौजूदा हालत से मुतमईन नहीं थे। आज हज़ारों साल बाद वो विरसा चीज़ों को मनफी रोशनी में देखने, तकलीफ दह तजुर्बात को सोचते रहने और हालात से जल्द बोर हो जाने के हमारे रुझान में ज़ाहिर होता है। ये हमारी डिस्ट्रैक्शन का बायस बनता है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर ये है कि हम अपने मनफी जज्बात के ग़ुलाम बनने की बजाय इनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोस्तों, हम अपनी अंदरूनी ट्रिगर्स का जायज़ा लेकर इन पर उबूर हासिल कर सकते हैं। ज़रा तसव्वुर करें कि आप मेज़ पर बैठे काम कर रहे हैं और अचानक आपको बोरियत का एक जाना पहचाना एहसास होता है, और फिर इससे पहले कि आपको एहसास हो आप 10 मिनट इंस्टाग्राम पर ज़ाया कर चुके होते हैं। ये हम सब के साथ होता है, लेकिन फ़िक्र मत कीजिए, इन अंदरूनी ट्रिगर्स को शिकस्त देने का तरीका भी मौजूद है। सबसे पहले इन ट्रिगर्स के बारे में अपने सोचने के तरीके को बदलिए। एक तरीका ये है कि आप इनको रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगली मर्तबा जब आप डिस्ट्रैक्ट हों तो आप एक कागज़ कलम लेकर ये लिखना शुरू कर दें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं और इसको किस चीज़ ने ट्रिगर किया है। शायद ये एंजाइटी की एक अचानक लहर थी, शायद आपके बॉस ने आप पर गुस्सा किया हो। ये भी लिखें कि ये कब हुआ और ट्रिगर नोटिस करने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ। अगर आप बाकायदगी से ये करेंगे तो आप ट्रिगर्स की पहचान करना सीख जाएंगे। जब आपको ये पता चलना शुरू हो गया तो फिर आप इनसे जान भी छुड़ा सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट जोनाथन ब्रिकर ने एक सादा सी विजुअलाइजेशन टेक्निक बताई है। तसव्वुर करें कि आप एक नदी के किनारे बैठे हैं और आपकी डिस्ट्रैक्ट करने वाली सोचें आपके सामने बहती हुई जा रही हैं। एक और मशवरा ये है कि हम अपने कामों को पुरलुत्फ बनाएं। हम अक्सर अपने फ़ोन पर ऐप्स इसलिए खोलते हैं क्योंकि इन्हें डिज़ाइन ही ऐसे किया गया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंगेजिंग हो। इंटरैक्टिव कंप्यूटिंग के माहिर इयन बोगोस लिखते हैं कि इन ऐप्स के पास रिवॉर्ड और चैलेंजेस का एक ज़बरदस्त निज़ाम मौजूद है। यही तरीका हम अपने कामों पर अप्लाई करके इन्हें बहुत ज़्यादा दिलचस्प बना सकते हैं। अपनी सलाहियतों का दोबारा जायज़ा लें। आपके ख्याल में आप जो काम कर सकते हैं, इसका इस काम को सरअंजाम देने पर बहुत गहरा असर होता है। अगर आप ये समझते हैं कि आप डिस्ट्रैक्शंस के सामने बेबस हैं और आपका खुद पर कोई काबू नहीं, तो ऐन मुमकिन है कि हकीकत में भी ऐसा ही हो। अपनी खुद एतमादी को बढ़ाने का एक तरीका ये है कि आप सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करें।
जब भी आप अपने अंदर की नाकदाना आवाज़ सुनें जो ये कह रही हो कि आप बहुत सुस्त हैं और ये कि आप आसानी से डिस्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं, तो आप ख़ुद से इस तरह बात करें जैसे किसी अजीज़ दोस्त से करते हैं। इस तरह से आप ख़ुद को यकीन दिलाएंगे कि वाकई आप डिस्ट्रैक्शन पर काबू पाने की सलाहियत रखते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। बकिया हिस्से के लिए इस समरी की अगली वीडियो देखें। और दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।